जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और दोस्तों कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न करंट अफेयर्स से अधिक मात्रा में देखने को मिल भी जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और हर एक पॉइंट को आप अपने माइंड में अच्छे से सेट करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि करंट अफेयर्स पर होगा और करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्या 13 फरवरी को मनाया जाता है कि 8 मार्च कि 3 मार्च कि दोस्तों 21 फरवरी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं विश्व वन्य जीव दिवस की तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों UNGA, क्लियर है, ने 3 मार्च को, कब दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। क्लियर है, तो इस तरीके से दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस जो है दोस्तों 3 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, अगर ये पूछता है कि इस बार अर्थात 2023 की थीम क्या है विश्व वन्य जीव दिवस की, तो दोस्तों बिल्कुल भी दिमाग को सेट कर लीजिएगा, क्या है, पार्टनरशिप्स। क्या, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्लियर है दोस्तों इसके अलावा हम और भी जानेंगे, जैसे 13 फरवरी को, 8 मार्च को, 21 फरवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय महिला दिवस। तो 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय महिला दिवस। और 8 मार्च को हालांकि जानते हैं दोस्तों आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को जैसा कि जानते हैं दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस, और 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार का अब आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू आप नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्या लखनऊ में, कि भोपाल, कि धर्मशाला, कि दोस्तों वाराणसी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का सही आंसर तो वो है ऑप्शन बी अर्थात भोपाल में। कहाँ दोस्तों, भोपाल में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्लियर है, कुशामऊ ठाकरे सभागार, कहाँ दोस्तों, भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म का उद्घाटन दोस्तों किए हैं। कहाँ किए हैं, भोपाल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वियतनाम की नेशनल असेंबली ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना है। क्या फान वान डंग, कि गुयेन जुआन फुक, कि वो वान थुओंग, कि गुयेन फू ट्रोंग। क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, वियतनाम की नेशनल असेंबली, ध्यान देगा, ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है, वो वान थुओंग को। किसको चुना है दोस्तों, वो वान थुओंग। किसने, नेशनल असेंबली, कहाँ की, वियतनाम की। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। क्लियर है, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड क्या है दोस्तों, क्वाड में कितनी कंट्रियां होती हैं। तो दोस्तों क्वाड में 4 कंट्री का आप नाम बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। तो पहला USA, दूसरा इंडिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है जापान। क्लियर है। तो दोस्तों इस बार अर्थात क्वाड की जो बैठक हुई है वो भारत में हुआ है। कहाँ दोस्तों, भारत में। क्लियर है। और दोस्तों भारत में इसकी बैठक हुई और भारत के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर S जयशंकर, जानते हैं, वो दोस्तों नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक की थी, अध्यक्षता किए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों कि क्वाड में जो कंट्रियां हैं USA हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है।
तो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, क्लियर है, ना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री कौन, एस जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों कहाँ, भारत के नई दिल्ली में वहाँ की अध्यक्षता की थी। और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एंट्री ब्लिंकन, वो शामिल हुए। और जापान के विदेश मंत्री योशीमासा हायाशी, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का नाम है पेनी वोंग शामिल, क्लियर है, ये शामिल हुए थे। कौन, पेनी वोंग शामिल हुए थे। तो इस तरीके से इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पर सेट करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या राजेश मल्होत्रा, विशाल शर्मा की रणवीर सिंह की जिष्णु बरुआ? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है जिष्णु बरुआ बने हैं, क्लियर है, कौन बने हैं, जिष्णु बरुआ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? क्या पोर्टल पुरस्कार मिला है, कि मार्कोनी पुरस्कार, कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? क्लियर है, डोपिंग मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे जो खिलाड़ी होते हैं, क्लियर है, अगर वो अलग से न, जैसे मतलब एक ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपने मेहनत के बल पर वो एक प्रकार से किसी भी प्रतियोगिता को जीतते हैं, और एक खिलाड़ी ऐसा होता है दोस्तों जो अलग से दवाओं के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से एक प्रकार से वो अपने बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है और उसके माध्यम से वो एक प्रकार से प्रतियोगिता जीतता है। तो दोस्तों जो सहारा लेता है दवाइयों का, उस पर डोपिंग लगता है। तो दोस्तों वही बात की गई है यहाँ पर कि ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगा गया, यानी ये जो है अलग से प्रतियोगिता को जीतने के लिए दवाओं का एनर्जी प्रयोग किए, जिसकी वजह से इन पर डोपिंग लगाए हैं। तो इसको 4 साल का जो है प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? क्या RB रमेश, की भक्ति कुलकर्णी, की R वैशाली, की डी गुकेश? दोस्तों प्रश्न डी बिल्कुल सत्य है। चलिए रोज की तरह आपको भी होमवर्क दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप सुनिएगा। 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत किसने की है? क्या अमित शाह ने, कि नरेंद्र मोदी, की डॉक्टर मनसुख मांडविया, की स्मृति ईरानी? क्वेश्चन नंबर 10 है, BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? कि शशिधर को, कि जगदीशन, कि महेंद्र मिश्रा, कि मधुसूदन नायर, की शक्तिकांत दास? तो इन 2 प्रश्नों का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर साथ। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।